हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिकोड बाय ब्रदर्स। आज हम इस वीडियो से चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्लास 11th सीएस की। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कंप्यूटर होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, ए कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट डेटा इनपुट, प्रोसेस इट, जनरेट आउटपुट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोग्राम्ड है, जो डेटा एज ए इनपुट लेता है और उसको प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, सेकंड है एक कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरीली कंप्राइजेस ए सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस। कंप्यूटर सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस से मिलके बनता है और प्रोग्राम करता है और हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। ठीक है, थर्ड है हमारा ऑल दीज कंपोनेंट्स फंक्शन टुगेदर एज ए सिंगल यूनिट टू डिलीवर द डिजायर्ड आउटपुट। ये सब फंक्शंस एक साथ वर्क करते हैं, तभी हमें सीपीयू डिजायर्ड आउटपुट जनरेट करके देता है। ठीक है, ये सीपीयू का स्ट्रक्चर डायग्राम है, ये सीपीयू का स्ट्रक्चर डायग्राम है। ठीक है, ये सीपीयू का स्ट्रक्चर डायग्राम है, ये सीपीयू है, सीपीयू। ठीक है, ये इसके कंपोनेंट्स है, आउटपुट डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ये इसके कंपोनेंट्स है। ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है ये इसके कंपोनेंट्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो मैं आपको ये डायग्राम अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, पहले तो हम इनपुट डिवाइस के डेटा को देते हैं सीपीयू को। ठीक है, फिर वो प्रोसेस करता है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर जाता है डेटा, फिर प्राइमरी मेमोरी से कंट्रोल यूनिट के पास जाता है, कंट्रोल यूनिट के बाद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास जाता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बाद वापस ये कंट्रोल यूनिट के पास जाता है, फिर ये मेमोरी में जाता है वापस, फिर हमें ये आउटपुट जनरेट करके देता है आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। ठीक है, ये इसका ब्लॉक डायग्राम था, इजी था, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और बस यही था। इसके बाद में हम सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, कंप्यूटर के सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे, मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए गाइस अब आ जाते हैं कंप्यूटर के फर्स्ट कंपोनेंट के ऊपर। ठीक है, सीपीयू कंप्यूटर का फर्स्ट कंपोनेंट है अपना। तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इट इज ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी ऑफ ए कंप्यूटर दैट कैरीज आउट द एक्चुअल प्रोसेसिंग एंड यूजुअली रेफर्ड एज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सीपीयू कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है जो प्रोसेस को कैरी करती है, और इसको ना सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, जो दिमाग, जो एक्चुअल जो प्रोसेसिंग होती है वो सीपीयू के थ्रू होती है, और प्रोसेसिंग होके हमें डिजायर्ड आउटपुट देती है। ठीक है, ए सीपीयू कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रोचिप्स कॉल्ड आईसी। आईसी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड चिप। ठीक है, द आईसी कंप्राइज सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। ठीक है, सीपीयू वन और मोर यानी एक और एक से ज्यादा इंटीग्रेटेड चिप से बना हुआ होता है, जिसको हम आईसी कहते हैं। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, द आईसी कंप्राइज सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, वैसे वैसे वो उसको देता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड होता है, उसके छोटे छोटे, जैसे ये अपना मदरबोर्ड है। ठीक है, इसके अंदर होते हैं ना छोटे छोटे, मतलब ऊपर उठे हुए ऐसे लाइन से, ऐसे ऐसे चिप्स। ये आईसी चिप्स होती है, मैं डायग्राम दे दूंगा। ठीक है, देख लेना इधर। ठीक है, बाद में आता था सीपीयू इज ए गिवन इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर प्रोग्राम्स। ठीक है, सीपीयू कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन लेता है। ठीक है, थ्रू प्रोग्राम्स और डेटा के थ्रू और प्रोग्राम के थ्रू इंस्ट्रक्शन लेता है। द सीपीयू देन फेचेस द प्रोग्राम एंड डेटा फ्रॉम द मेमोरी एंड परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। सीपीयू डेटा को फेच करता है। ठीक है, फेच करने के बाद उसको प्रोग्राम करता है डेटा को फ्रॉम मेमोरी के अंदर, और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन, जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं उसको, उसके थ्रू वो ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, एंड स्टोर रिजल्ट बैक टू मेमोरी, और परफॉर्म करके मेमोरी में डेटा को वापस स्टोर कर देता है। ठीक है, बाद में आता है वाइल प्रोसेसिंग। जब प्रोसेसिंग के दौरान
the CPU store the data as well as instructions in its local memory, ठीक है, called registers, ठीक है। जब CPU प्रोसेस करता है तो CPU डेटा को स्टोर करता है एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस के रूप में, ठीक है, इन इट्स लोकल मेमोरी के अंदर कोड रजिस्टर, इसको हम रजिस्टर्स कहते हैं। रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर इज द पार्ट ऑफ CPU चिप यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। रजिस्टर एक CPU चिप होती है जो डेटा को स्टोर करती है और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है। बस इसके अंदर इतना ही था। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब आते हैं हमारे कंप्यूटर के सेकंड कंपोनेंट पर, इनपुट डिवाइस, द डिवाइसेस थ्रू व्हिच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंड टू कंप्यूटर आर टर्म्ड एज इनपुट डिवाइस। जिन डिवाइसेस की हेल्प से हम कंट्रोल सिग्नल्स को कंप्यूटर को सेंड करते हैं, भेजते हैं, उनको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैं बताऊं, कीबोर्ड होता है अपना, ये कीबोर्ड हो गया अपना, ठीक है, ये डिस्प्ले हो गया, ये CPU हो गया, ठीक है। ये कीबोर्ड का मैंने वायर इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जैसे एंटर बटन इधर की साइड आता है, ये एंटर बटन मैंने प्रेस किया, जैसे ये इंस्ट्रक्शन CPU के अंदर जाएगा, CPU इसको प्रोसेस करेगा, डिस्प्ले करके हमको दिखाएगा, ठीक है। इनको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। और भी है माउस, ये डायग्राम, ये माउस हो गया, ऐसा कुछ डायग्राम होता है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही होता है, ठीक है। बाद में, ठीक है, ये एग्जांपल्स है कीबोर्ड और माउस, ठीक है। these devices convert the input into digital form that is acceptable by computer। ये डिवाइसेस हम जैसे कीबोर्ड को हमने इंस्ट्रक्शंस दिए, ठीक है, वो कीबोर्ड उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, जो CPU एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको डिस्प्ले करके दिखाता है, ठीक है। ये हो गया इनपुट डिवाइसेस हो गए अपनी, ठीक है। अब थर्ड कंपोनेंट आता है आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं? इनपुट देती है। आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं? इनपुट देने के बाद आउटपुट हमको प्रोवाइड करती है, ठीक है। द डिवाइस दैट रिसीव डेटा फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम एंड डिस्प्ले और गिव डेटा फिजिकली। जो डिवाइस डेटा को रिसीव करती है कंप्यूटर के थ्रू एंड उसको डिस्प्ले कराती है और हमें फिजिकली भी डेटा देती है। मतलब फिजिकली डेटा का मतलब जो स्पीकर के थ्रू हम आवाज सुनते हैं, कंप्यूटर से तो आती है, फिजिकली सुनते हैं वो, ठीक है। इट कन्वर्ट्स डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, ठीक है। ये डिजिटल इंफॉर्मेशन को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, उसी को हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। आपको एक मैं क्विज देता हूँ, उसको कमेंट में बताना कि उसका आंसर क्या है, ठीक है। जो हमारी कंप्यूटर का जो एलईडी होती है, जो हम डिस्प्ले करते हैं, वो आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है? जो डिस्प्ले है अपनी, वो आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, ये मुझे कमेंट में बताना आप, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है, और बताना कि कैसा लगा वीडियो। तो अगली वीडियो में हम कंप्यूटर का इवोल्यूशन डिस्कस करेंगे।